नवरात्रि का छठा है ये माँ कात्यायनी रूप। कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोचक रूप। देवों की रक्षा करे लिया तभी अवतार। ब्रजमंडल में हो रही आपकी जय जयकार। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज का दिन शीलवान धन संपदा देने वाली ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन माँ की कथा का श्रवण करने से श्रवणकर्ता को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शोक संताप भय आदि सब नष्ट हो जाते हैं। विवाह संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। श्रवणकर्ता माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं आपको माता के स्वरूप और उनकी कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाईं। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। माँ कात्यायनी का मंत्र है चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभो दध्या देवी दानव घातनी। चलिए जानते हैं कि क्यों कहते हैं माँ को शेरा वाली। जानिए शेर पर सवारी माँ की कहानी। माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं। शेर पर सवार होने के कारण
माँ अम्बे को शेरावाली कहते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा प्रचलित है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने हास्य बोध में माँ पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माता को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को फिर से पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गईं। जब वे वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा, लेकिन वह शेर चुपचाप वहां बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ शेर वहीं बैठा रहा। जब माता पार्वती की तपस्या खत्म हुई तो भगवान शिव वहां पहुंचे और उन्हें फिर से गोरा होने का वरदान दिया। तब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई। स्नान के लिए गई माँ पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहां प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर से गोरी हो गई और इस काले रंग की माता नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माँ पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हो गईं। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाने लगा। माँ कात्यायनी की आरती। जय 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 अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, बहावर दाती नाम पुकारा। कई नाम है कई दाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बोलो कात्यायनी मैया की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।